सब्सक्राइब करिए समर्थ एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो कि ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का पार्ट 2 पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने आपको लैटिट्यूड पढ़ाया था, अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड पढ़ाने वाला हूँ। तो लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, मैंने आपको जैसे कि लैटिट्यूड में बताया था इस प्रकार का गोला रहता है। एक काम करते हैं, आपको गोले से हो सकता है अच्छे समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये मैं एक ऐसी चीज़ लाता हूँ यहाँ पे जिससे जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये आपके सामने फुटबॉल आ चुकी है, इससे अपन खेलते हैं। तो अपन को इससे जो है अभी पढ़ना है। तो ये मान लेते हैं ग्लोब है, जैसे आपकी धरती है, इस प्रकार की नहीं है, वो पूरी जो है हल्की सी टेढ़ी होती है, स्फेयर टाइप की होती है, तो पूरी राउंड है। तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था लैटिट्यूड में एक सर्कल यहाँ से बीचों बीच से जाता यूँ इस प्रकार से आएगा, तो ऐसे में जाएगा। तो ये पूरी जो है इक्वेटर बोला जाता है, इसको जो है इक्वेटर बोला जाता है। पूरी जो है क्या करता है, पूरी इस अर्थ को डिवाइड करता है 2 हिस्सों में। ऊपर का हिस्सा खिलाता है आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे का हिस्सा आपका खिलाता है साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब अपन लॉन्गिट्यूड में क्या समझने वाले हैं कि अब इस प्रकार से लाइन मार दी एक ऐसे में, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे में। तो ऐसे में मार दी तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा यहाँ पे किस प्रकार से डिवाइड होगा। इस वाला हाफ डिवाइड करा अपन ने, इस वाली साइड को अपन बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उसके इस तरफ वाली साइड को ले आएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लाइन जो है ड्रॉ होगी। अभी आपको लाइन भी बता दूंगा। इसका काम खत्म हो चुका है, इसको वापस भेज देते हैं अपन। चलिए बॉल जा चुकी है, अपन समझते हैं। पहले आपको लैटिट्यूड का थोड़ा बहुत पहले पार्ट में पढ़ाया था, उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। तो लैटिट्यूड में क्या होगा, इक्वेटर इस प्रकार की लाइन से पूरी पीछे तक जाएगी। आपको मैंने बताया था फुटबॉल का एग्जांपल लेके। इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर। जो ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नीचे का पार्ट क्या कहलाता है, साउथर्न हेमिस्फीयर। पूरी चलती किस प्रकार से इसकी रिंग, इस प्रकार से। पहला तो यही है, सीधी सीधी जाएगी, फिर ऐसे में, फिर ऐसे में, फिर ऐसे में, ऐसी नीचे भी ऐसी होगा। तो ये किसी से जुड़ी नहीं है, अपना अलग अलग जा रही है। ठीक है। लैटिट्यूड के अंदर ऐसा हो रहा है। अब लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, लाइन इस प्रकार से काट दिया धरती को, इसको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में काट रही है, लॉन्गिट्यूड ऐसी लाइन्स को बोला जाता है। और इक्वेटर किसको बोला जाता था, इसको। तो ऐसी लाइन को उसी हिसाब से क्या बोलेंगे अपन, क्योंकि ये तो लैटिट्यूड है यारी लाइन्स। जो मेन लाइन इसको बोला जाता है आपका प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। ठीक है। इस प्रकार से सीधा काटे और उसकी लाइन किस प्रकार मूव होती है, ये होगी शुरू नॉर्थ पोल से शुरू होगी, ऐसे में जाएगी और वापस आके जो है साउथ पोल में टच होगी। ऐसा अलग अलग नहीं जाएगी, इस प्रकार से आएगी। दूसरी लाइन जाएगी नॉर्थ से फिर साउथ, फिर यहाँ से दूसरी आएगी, तीसरी, ऐसे बहुत सारी लाइन जो जाएगी। यहाँ से भी जाएगी, आगे वहीं पे उनको मिलना वहीं पे एक ही जगह पे। ऐसा नहीं कि अलग अलग अपना घूम रहा है, नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगी। और अब मैंने इसको 2 हिस्सों में ऐसे में डिवाइड करा, तो आपको डायरेक्शन जो है याद होना चाहिए इस प्रकार का। तो नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट। तो यहाँ पे इस साइड कौन सा होगा, इस साइड होगा वेस्ट, इस साइड कौन सा होगा, ईस्ट। तो 2 हिस्सों में बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। अब इनके जो डिफरेंस है, बीच वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के डिफरेंस, इनको बोला जाता है डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्योंकि पहले मैंने आपको इसमें पढ़ाया था, जिस प्रकार से घूम रहा है इसको, इसका पढ़ाया था मैंने आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ाया था। क्योंकि लेटिव लाइन लैटिट्यूड और इसकी क्या है, एक दूसरे की लाइन के पैरेलल है। इसमें नहीं है ऐसा, इसमें यहीं जाके यहीं हो जाता है। उसको अपन बोलते हैं डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड। क्योंकि इसका जो यहाँ से 20 की लाइन से और यहाँ तक का डिफरेंस है, और ये लाइन से वाली लाइन का जो डिफरेंस है, वो जो है डिग्री में नापा जाता है। और डिग्री भी काय में कन्वर्ट होती है, मिनट में। और उस मिनट को अपन काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में। तो आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आपको काम नहीं आएगा। तो इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड जो है काम करता है। नोट कीजिए आप।
चलिए अपन अब थोड़ा सा और समझते हैं लॉन्गिट्यूड को। तो मैंने इस प्रकार का सर्कल बनाया था, ये बीच वाली लाइन इस प्रकार से जा रहा है, ये तो ठीक है। मैं आपको डिग्री बता देता हूँ। नॉर्थ पोल में कितनी डिग्री रहेगा, 0 डिग्री 0 डिग्री। यहाँ से बढ़ते जाएगा कहाँ, यहाँ पे यहीं तक क्या आएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों कितने कितने डिग्री के होते हैं, 180 180, दो भाग में डिवाइड करेगा 360/2 कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री, ये आपका आ जाएगा। अब मैं आपको टाइम देखना सिखाऊंगा, टाइम देखने का आता है, पर दूसरे देशों में जो टाइम है वो बदल जाता है। जैसे मैं मान लेते हैं अपन लंदन में है, तो लंदन में अभी जितना अभी बज रहा होगा उतना उसमें नहीं बज रहा होगा। तो मैप जो होता है उस मैप को अपन ने ग्लोब को खोल दिया और अपना इंडिया का झंडा और जितने भी पूरे धरती के जितने भी मैप हैं उसको इस प्रकार से सबको खोल लिया है, गोल से अपन ने उसको ऐसे में कर लिया है। अब ऐसे में करने से क्या हुआ है कि अपन ने लाइन खींची सीधी वाली, सीधी वाली लाइन अपने यहाँ भी खींच दी, क्योंकि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, वेस्ट और ईस्ट। अपन ने लाइन तो खींच दी, पर लाइन में कौन कौन से देश पड़ रहे हैं, मतलब कौन कौन से देश इसके बीच में आ रहे हैं लाइन के। तो सबसे ऊपर जो है वो आ रहा है ग्रीनविच। ग्रीनविच है कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो इस सीधी वाली लाइन में कौन आ रहा है, ग्रीनविच, और इंग्लैंड में, मतलब ये इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में इसकी क्या है, वॉच है बहुत बड़ी, अपन को सबको टाइम बताती है कि किधर कौन सी जगह पे कितना बज रहा है। तो अभी आपको मैं देखना सिखाने वाला हूँ, देखते हैं चलिए। तो इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो अपन को मालूम कैसे आती हैं। इस प्रकार की लाइनें जो है हर जगह बनाई गई हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है वो इसमें भले ही वापस आती है, पर जब अपन इसको खोलेंगे तो वो भले ही वापस आएंगे, पर वो ऐसे में वापस आएंगे, तो अपने लिए तो वो खोली मानी आएंगी ना। और इसमें क्या होता है कि लाइन यहाँ से ऐसे में जा रही है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे ऐसे बढ़ी तो यहाँ कितना सबसे ज़्यादा डिग्री यहाँ पे होगा, चाहे वो 180 डिग्री हो, 180 डिग्री नहीं हो सकता, 120 डिग्री हो, जितना भी। ठीक है, तो अपन अब देखना सीखने वाले हैं टाइम किसी दूसरी कंट्री का। तो होता क्या है, अपनी अर्थ जो है 360 डिग्री जो है रोटेट करती है 24 आवर में, क्योंकि अपना सूरज है यहाँ पे, धरती यहाँ पे, वो यहाँ पे कितना चक्कर काटेगी 24 घंटे में 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल का जो वो होता है पूरा एरिया कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 और 1 घंटे में काटा तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 24 घंटे हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 2 से आएगा, तो फिर 2 से कर लेते हैं 6, फिर 2 से कर लेते हैं 90, फिर 2 से जाएगा 3, 45 को 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी डिग्री है 15 डिग्री हो रहा है, 15 डिग्री हो रहा है, वो भी 1 घंटे में, क्योंकि नीचे कितना बचा था 1 बचा था, इसको काट के 3 से आएगा तो 1 घंटे में 50 डिग्री जो रोटेशन है वो कौन कर रही है, अपनी अर्थ कर रही है। ठीक है, इसको अपन अगर और सॉल्व करें तो 15 डिग्री अपॉन 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो अपन इसको 60 से डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से, चले जाएगा 1 जा 4 जा, इसका मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेशन हो रहा है। मतलब यहाँ का डिफरेंस तो 15 डिग्री है, पर वो रोटेट कितना कर रही है अपन को वो बताना है। 1 डिग्री में 4 मिनट का जो है रोटेशन हो रहा है। इसका मतलब जो बीच वाली लाइन है उस पर जो है 12 बज रहा है, 12 बज रहा है काय के सुबह के। अब इसी से अपन सब जितना भी टाइम है सबका पता लगाने वाले, तो 12 बज रहा है मतलब सूरज जो है सर के ऊपर है अपने, 12 बज रहा है। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ याद रखनी पड़ेगी। पहली है, अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट यानी यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, गेन करेंगे, गेन सा डे। इसका मतलब गेन यानी जैसे अपन एग्जांपल देता हूँ, आपकी मसल गेन हो रही है, या फिर आपका कोई भी जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको गेन बोलते हैं। कुछ भी आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको गेन हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है। तो गेन से आने, जैसे मान लेते हैं 1 बज रहा है तो 2 बज जाएगा,
1 बज रहा है तो 2 बज जाएगा, तो गेन ही तो हुआ, टाइम बढ़ गया। फिर दूसरा आपको याद रखना है, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, लूज होगा, लूज अ डे। मतलब मान लेते हैं 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं तो कितना बज जाएगा यहाँ पे, 10 बज जाएगा। तो बस यही कहने का तात्पर्य है कि 12 जो है ग्रीनविच पे बज रहे हैं, क्योंकि सूरज जो है यहाँ पे ऊपर रहता है अपनी आफ्टरनून में, तो 12 बज रहा है। अगर अपन यहाँ पे देखें तो बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, पूरी धरती का है क्योंकि अपन ने खोल दिया है। तो जब यहाँ पे जो कंट्री है वहाँ पे तो 12 बजेंगे, ठीक है। पर अगर अपन यहाँ पे आ गए 15 डिग्री अपन मूव करा, कितने घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है। तो क्या होगा, तो 12 से कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। ऐसा क्यों, 12 से 1 क्यों बज गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लिखा था 15 डिग्री रोटेशन 1 घंटे में, 15 डिग्री रोटेशन 1 घंटे में होगा, और यहाँ लिखा था 1 डिग्री का रोटेशन 4 मिनट में होगा। तो देखा जाए तो 15 × 4 मतलब 60 मिनट, 1 घंटा हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है 1 घंटा जोड़ के लिखा हुआ है। 1 घंटा मैंने यहाँ पे क्यों जोड़ा है, क्योंकि 15 डिग्री का रोटेशन 1 घंटे में होता है, ठीक है। और यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, 15 डिग्री है, तो 15 × 4 60 मिनट, यानी कि 12 से 1 बज गया। फिर 1 से यहाँ पे कितना बजेगा, फिर वही करके 2 बजेगा, 3 बजेगा। तो अपन इस प्रकार से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 11 बजेगा, ठीक है, 10 बजेगा, 9 बजेगा, कम होता जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कोई भी देश का जो टाइम है वो पता कर सकते हैं। नोट कीजिए आप। चलिए अपन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको जो पूरी कहानी है, जो आपको टाइम में दिक्कत हो रही थी कि आगे पीछे टाइम क्या क्या है, ये सब क्या है, तो अपन इससे समझ लेंगे। उससे पहले मैं आपको हल्का सा वो बता देता हूँ कि क्या आपको क्या समझा रहा था। ये धरती को इस प्रकार से करा अपन ने, ये बीच वाली लाइन इंग्लैंड में है, याद रखना, ठीक है। 15-15 डिग्री का जो गैप है पूरी लाइनों में है, और अपन मानते कहाँ से हैं, बीच वाली लाइन से। तो यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ कितना बजेगा, 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना बजेगा, यार लाइन से नहीं, यार लाइन से देखेंगे तो 2 नहीं सॉरी 3 बजेगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ से कितना बजेगा, यहाँ से आपको बचेगा 1 बजा था यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बजेगा 5। इस प्रकार से नींद से देखेंगे अपन, और उसको जो 2-2 करके बढ़ाते जाएंगे, 2-2 यहाँ पे 2-2 करके कम भी करते जाएंगे। तो ये कितना करेंगे, +1 +2 +3, इस प्रकार से टाइम बढ़ाएंगे। 12 बज रहा है, 1 बजेगा, 12 + 2 यानी 14। 14 क्या होता है, 14 होता है 2, ठीक है। 14 क्या होता है 2। फिर यहाँ पे देखेंगे +3, कितना हो जाएगा यहाँ पे, +3 यानी 15 यानी 3। इस प्रकार से टाइम जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहली बार इसमें जो है वीडियो में कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो देखना मैं कैसे आपको अच्छे तरीके से जो है समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर कहाँ रहता है, बहुत ज़्यादा छोटे टाउन में रहता है, विलेज नहीं बोल सकते खैर अपन, हल्के छोटे मोटे मिडिल क्लास टाइप के टाउन में रहता है। कहाँ पे, भोपाल में रहता है, ठीक है, भोपाल में रहता है, वो आपको याद रखना है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक, अब इसका दोस्त है, उसका नाम क्या है, आलोक, दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, कि आज जो है वो लोग जो है सो नहीं पाएंगे। कौन कौन, आलोक और कबीर, क्यों नहीं सो पाएंगे भैया, अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच, अच्छा सुबह से लेकर जो है रात तक क्रिकेट मैच चलने वाला है, किसका, बिटवीन इंडिया, अच्छा इंडिया और इंग्लैंड का जो है क्या चलने वाला है, क्रिकेट मैच चलने वाला है। हेयर स्टार्टेड एट 2 PM एट इन लंदन, 2 बजे रात के काय में लंदन में मैच जो है स्टार्ट होने वाला है। डे एंड नाइट यानी वनडे इंटरनेशनल वाला मैच होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ओह, तो अपन को पता लगाना है इंडिया में जितना भी टाइम हो उसमें से माइनस करेंगे अगर इंग्लैंड के टाइम को, तो कितना आएगा, ये पहली चीज़ पता करना है। फिर क्या लिखा है, एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ इंडिया, इंडिया का टाइम पता करना है कितना है। इंग्लैंड का दिया है क्या, लंदन यानी वही इंग्लैंड यहीं पे आता है, सीधा सीधा आपका 2 PM रात के 2 बजे दिया हुआ है। पता क्या करना है, इंडिया का टाइम और उन दोनों का
टाइम डिफरेंस पता करना है। तो अब अपन कैसे पता करें? तो सबसे पहले अपने पास ऐसा आपको क्या करना है, मैप बना लेना इस प्रकार का। उसमें कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं इंग्लैंड में। नहीं, अभी अपन उसमें 12 बजते, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताया था, पर अभी इसमें 2 बज रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं। तो अपन को जाना था इंडिया। आपको याद होना चाहिए इंडिया कहाँ पे है। इंडिया इस तरफ में है। कहाँ पे? ईस्ट में है। ईस्ट इस तरफ है। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो क्या होगा? गेन होगा आपका। और ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? लूज होगा। गेन प्लस, लॉस माइनस। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो अब यहाँ पे 2 बज रहा है। यहाँ पे अपन ने मान लिया यहाँ पे भैया 2 बज रहा है बीच वाली लाइन में। इंडिया कितने में? 1 2 तीसरे पे ज़्यादा होगा। तो कितना बजेगा? 3 4 5। और इंडिया एक बात याद रखना, यहाँ पे तो यहाँ 5 हो ही नहीं सकता। 5 तो यहीं होता, बीचों बीच है। ये दोनों लाइनों के बीचों बीच क्या होगा? आधा ही होगा। 5.30 या फिर 5/1/2, एक ही बात है। मैं ऐसा 5.5 को लिख दिया क्योंकि पास तो यहाँ आ रहा है, पर इंडिया की लोकेशन जो है आप इसमें देखेंगे, इसको आपको हल्का फुल्का याद कर लेना। तो इसमें आपको यहाँ इस प्रकार से आपका झंडा है वो बना हुआ दिखेगा। झंडा नहीं, सॉरी, मैप दिखाई देगा आपको। तो वो बीचों बीच है। बीचों बीच तो होगा 5.5, उधर 6 बज जाएगा। ठीक है, तो 5.5 जो है ये अभी इंडिया में नहीं बज रहा है। इसलिए नहीं बज रहा है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड टाइम कितना है? इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, सबके ऐसे अलग अलग जो है टाइम होते हैं। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम IST, ये अपना स्टैंडर्ड टाइम है। इसमें बज कितना रहा है? 5.5। यदि पूरी कंट्री में सबका दिया हुआ है, वो आपको याद रखना है। और जो भी आपको टाइम दिया उसमें आपको उसको जोड़ देना है। तो इंग्लैंड में कितना बज रहा था? 2 बज रहा था। इंडिया का कितना था? 5.5 था। तो टाइम कितना हो जाएगा उस हिसाब से? इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 7:30 AM। इसका मतलब इंडिया में कितना बज रहा होगा? 7:30 बज रहा होगा। अब अपन को क्या पूछा है इनने? इंडिया और इंग्लैंड का डिफरेंस। तो ये आ गया इंडिया का टाइम। इंग्लैंड का कितना था? 2 PM। कितना आ गया? 5:30 बज रहा होगा। तो ये तो बस इसका डिफरेंस था। ये बज कितना रहा होगा, कहाँ हो रहा वो अपन को नहीं पता। बस मैंने आपको बता दिया इंडिया का टाइम कितना हो रहा है, इंग्लैंड का जो कितना दिया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है सवाल भी आते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से जो है पूरा मैप स्टडी कर लेना है। और उसमें हर एक स्टैंडर्ड टाइम किसी ना किसी देश के लिए दिया होगा। इंडिया का है 5:30 दिया होगा क्योंकि वो उसके बीचों बीच है। यदि पूरी कंट्री का याद कर लेना, उसके बाद में इस प्रकार सवाल आएंगे, आप आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे। तो हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।